Good morning, class. Today we are going to start the new topic, that is graphical representation of data. So first, पहला जो graphical representation जो आपके syllabus में है, that is bar graph, about graph, bar graph. जैसे कि आपने छोटी क्लास में 6, 7, 8 में पढ़ाई होगा पिक्टोग्राफ. सो पिक्टोग्राफ मीन जिसको हम पिक्चर्स के ज़रिए रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ को, दैट इज कॉल्ड पिक्टोग्राफ. सो हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस बार ग्राफ एंड देन हिस्टोग्राफ. बस यही दो आपके हैं, वो भी हिस्टोग्राफ वो वाला जिसमें आपके क्लास इंटरवल वेरी नहीं करते हैं, वो वाला हिस्टोग्राम करना है हमने. बाकी आपके सिलेबस से रिड्यूस हुआ है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, वो नहीं करना. और वेरिंग लेंथ जो इंटरवल है क्लास इंटरवल, वो भी नहीं करना है. खाली बार ग्राफ और हिस्टोग्राम. नाउ व्हाट इज बार ग्राफ? बार ग्राफ क्या होता है? अ बार ग्राफ इज ए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन विच यूजुअली बार्स, इनको हम बार्स कहते हैं, दीज आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर बार्स, इन विच यूजुअली बार्स ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ, इनकी विड्थ जो होती है वो एक जैसी होती है. यूनिफॉर्म विड्थ, विड्थ मीन्स हाइट नहीं, विड्थ इनकी यूनिफॉर्म होती है. हाइट्स वेरी करती है, हाइट्स चेंज जाती है डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यूज. नाउ ड्रॉन विद इक्वल स्पेसिंग बिटवीन देम. और एक चीज़ का खास ध्यान रखना है, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन बार ग्राफ एंड हिस्टोग्राफ? बार ग्राफ में हम इक्वल स्पेसिंग देते हैं बिटवीन टू रेक्टेंगुलर बार्स, या ईच बार में हम स्पेसिंग करते हैं और वो स्पेसिंग इक्वल होनी चाहिए. जितना यहाँ से यहाँ तक स्पेसिंग है, सेम हेयर, सेम हेयर, सेम हेयर और इक्वल. बट हिस्टोग्राम में हम स्पेस नहीं देते, साथ साथ बना लेते हैं बार्स, तो उनको हम हिस्टोग्राम कहते हैं. और जिसमें हम इक्वल स्पेसिंग देते हैं बार्स में, दैट इज कॉल्ड बार ग्राफ. और ये जो आप देख रहे हैं, दीज आर वाई एक्सिस की तरफ ये बार ग्राफ्स, ये वैल्यूज़ पर डिपेंड करते हैं. और ये बार्स डिपेंड ऑन द वैल्यूज़ ऑफ द वेरिएबल. ये जो वेरिएबल है एक्स एक्स की तरह, जैसे जनवरी में मंथ्स ऑफ बर्थ कितनी हुई है, 3 हुई है, तो 3 वैल्यू तक. फरवरी में कितने बर्थ्स हुई है, 4 हुई है, 4. मार्च में 2, अप्रैल में भी 2, मई में 5 और जून में 1. तो दीज बार्स डिपेंड अपॉन द वैल्यूज. उनकी हाइट्स जो बताती है 3 तक है, हाइट 4 है, 2, 2, 5, 1. तो इसको हम क्या कहते हैं, ये हम वाई एक्सिस तरफ शो करते हैं और यही हमारा हाइट्स होती है जो फ्रीक्वेंसी कहलाती है. ओके, नाउ एक्स एक्सिस की तरफ वेरिएबल्स ले लेते हो, ठीक है, और वाई एक्सिस की तरफ आप इसमें वैल्यूज लेते हो. और बार्स का जो विड्थ होना चाहिए वो एक जैसा यूनिफॉर्म विड्थ होना चाहिए. और बार ग्राफ में ये ज़रूरी है कि इक्वल स्पेसिंग होनी चाहिए बिटवीन द बार्स. बार्स के बीच में इक्वल स्पेसिंग बहुत ज़रूरी है. हिस्टोग्राम में हम स्पेसिंग नहीं रखते हैं. और एक चीज़ एक ज़रूरी है कि आप यहाँ पर स्केल लेते हैं. मान लीजिए यहाँ पर स्केल क्या रखा हमने, स्केल ऑन वाई एक्सिस. वाई एक्सिस में क्या किया हमने, 10. जब आप बार ग्राफ देखते हो वहाँ पर जो छोटे छोटे बॉक्सेस बने हैं, तो 10 स्मॉल बॉक्सेस, जिसको हम कहते हैं 1 सेंटीमीटर भी, इज इक्वल टू 1 स्टूडेंट हमने रखा यहाँ. तो 1 सेंटीमीटर 1 स्टूडेंट के बराबर, 2 सेंटीमीटर 2, 3, 4, 5 ऐसे करके. सो यहाँ पर स्केल देना भी बहुत ज़रूरी है, स्केल लिखना भी ज़रूरी है. सो आप बार ग्राफ समझ गए. बार ग्राफ क्या होता है, एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होती है जिसमें जो बार्स होते हैं वो यूनिफॉर्म विड्थ की होते हैं और उनके बीच में इक्वल स्पेसिंग होती है. और एक्स एक्सिस की तरह हम वेरिएबल्स ले लेते हैं, वाई एक्सिस की तरह हम वैल्यूज़ ले लेते हैं. और जो बार्स होते हैं ये डिपेंड करते हैं उनकी हाइट वैल्यूज़ पर, कि जितना वैल्यू उतना हाइट होगा.